दोस्तों कैसे सभी उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है जो कि एक और नई वीडियो में। तो जो कि आपको पता होगा क्लास 12 जो कि त्रैमासिक परीक्षा जो कि आज आपको अर्थशास्त्र का जो कि क्लास 12 का पेपर है, ठीक है। तो इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और यही पेपर अगर ना भी दे तो यूट्यूब छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। तो यही आपकी ऑब्जेक्ट और खालिस्तान यही विधना है, ठीक है। और सत्य में आपको पूरा फुल सॉल्यूशन करा के जाऊँगा, ठीक है। तो आप सभी को इस पेपर को आखिरी तक देखना है, ठीक है। और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक भी कर देना, ठीक है। और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर हम जो कि यहाँ पर आप निर्देशांक भी पढ़ सकते हैं इसकी, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ पर आप पहला सही विकल्प पढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर बोला गया है जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको टिक कर लेना है ए नंबर का, व्यक्तिगत इकाई पर, ठीक है। तो इसका आपको व्यक्तिगत इकाई पर टिक कर लेना है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ठीक है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं आपको यहाँ पर टिक कर लेनी है। तो डी नंबर पर टिक कर लेना जो कि उपयुक्त सभी, ठीक है। बोला गया है जब कुल उपयोगी अधिकतम होती है तो आपको टिक कर लेना है ए नंबर पर, ठीक है। जो कि धनात्मक होती हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम चलते हैं। इसके बाद चौथा ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं हम। औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो इसके बाद आपको ए नंबर पर टिक कर लेना है क्योंकि औसत लागत वक्र अंततः यू अक्षर जैसा होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम पांचवा पढ़ लेते हैं जो कि ए नंबर पर टिक कर लेना है। जो कि पांचवा में बोला गया है कोई फर्म संतुलन में होता है, ठीक है। तो इसके बाद आपको ए नंबर पर टिक कर लेना है, ठीक है। जो कि हमारा है एम आर बराबर एम सी, ठीक है। इसके बाद छठवां है किसी वस्तु की अल्पनिक में पूर्ति होती है तो आपको पूर्णता, ठीक है। इस प्रकार से आपको पूर्णता में करेक्ट कर लेना। चलिए इसके बाद जो कि हम रिक्त स्थान चलते हैं। जो कि रिक्त स्थान में बोला गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं हम सभी क्रियाएं जो आप सज्जित करती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या भर लेना, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं भर लेना है पहले में। दूसरा चलते हैं हम लोग जो कि व्यष्टि तथा संपृष्टि अर्थव्यवस्था एक दूसरे के डॉट डॉट होते हैं तो आपको पूरक होते हैं, बहुत करीब होते हैं तो पूरक भर लेना आपको, ठीक है। तीसरा है हमारा आय बढ़ाने पर उपभोक्ता यहाँ पर डॉट डॉट वस्तुओं को मांग घटा देता है तो आपको भर लेना है निम्न स्तरीय, ठीक है। निम्न स्तरीय भर लेना है तीसरे में। फिर चौथा खाली स्थान है हमारा चौथा जो कि कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत डॉट डॉट है तो आपको यहाँ पर टिक कर लेना क्या, स्थिर लागत, ठीक है। स्थिर लागत भर लेना आपको। फिर चलिए पांचवा हमारा जो कि पूर्णतः प्रयोक्ता एक काल्पनिक है तो यहाँ पर क्या काल्पनिक भर लेना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपको काल्पनिक भर लेना है। तो चलिए हम और जो कि छठवां रह गया हमारा तो छठवां में आपको सामान्य भर लेना है, ठीक है। चलिए तीसरा हम चलते हैं जो कि अब एक वाक्य में अंतर देना आपको, ठीक है। तो चलिए तीसरा पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बोले गया है पहला पढ़ते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम यहाँ पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, ठीक। क्या भर लेना आपको, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इसके बाद पढ़ते हैं हम दूसरा भारत ने कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाई थी। तो आपको मिश्रित प्रणाली अपनाई थी, ठीक है। तो इसका आपको जल्दी से नोट कर लेना है। फिर चौथा पढ़ते हैं हम लोग मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है। तो आपको 5 प्रकार की होती है, ठीक है। तो 5 प्रकार आपको भर लेना है। फिर उसके बाद चलते हैं हम चौथा यहाँ पर देख सकते हैं उत्पादन के 4 साधनों के नाम। तो पहला आपको भर लेना भूमि, श्रम, ऊर्जा, फिर भर लेना आपको क्या, जमन, ठीक है। इस प्रकार से अब चलिए हम पांचवा पढ़ते हैं लाभ अधिकतम करने की शर्तें क्या है। तो यहाँ पर उत्पादन से कम मूल्य अधिकतम, ठीक है। भर लेना आपको उत्पादन कम से कम मूल्य अधिकतम, ठीक है। उसके बाद छठवां हमारा अधिक काल्पनिक मूल्य को क्या कहते हैं। तो आपको क्या भर लेना, आपको बाजार मूल्य, ठीक है। बाजार मूल्य भर लेना। तो चलिए अब सही जोड़ी मिला लेते हैं हम लोग। जोड़ी हम पढ़ते हैं जो कि इसमें पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कीमत तथा मांग में संबंध है। तो आपको इसका जो कि पहले का सी में लगा लेना है, ठीक है। इसका सी पहला का आपको सी का होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर वो डाल दूंगा, ठीक है। सही जोड़ी का एक नोट्स बना कर डाल देता हूँ तो इसको जल्दी से उतार लेना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो कि दूसरे में बोला गया है सीमांत उपयोगी। तो सीमांत उपयोगी आपको डी नंबर पर लगा लेना है, ठीक है। डी नंबर के MU, ठीक है। इस प्रकार से आपको तीसरा बता देता हूँ।
तीसरा मांग का नियम कीमत, मांग का नियम कीमत आपको ए पर टिक कर लेना, ठीक है। फिर चौथा हमारा दीर्घकाल आपको एफ पर टिक कर लेना है, ठीक है। दीर्घकाल में एफ से मिला लेना है। फिर पांचवा हमारा जो कि कुल लाभ विक्रेता, तो आपको बी नंबर पर लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद छठवां है सामान्य कीमत अल्पकाल संबंधी है, तो आपको ई नंबर पर मिला देना है इसको, ठीक है। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी भी मैंने असत्य आपको बताना है, ठीक है। चलिए सत्य असत्य बता देता हूँ मैं, तो आपको जल्दी जल्दी टिक करते चल रहा है। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो आपको ये असत्य क्योंकि नहीं किया जाता, ठीक है। फिर चलिए दूसरा पढ़ लेते हैं हम। पूंजीवाद में वर्ग संग्रहण को जन्म देता है, ये सत्य हमारा, ठीक है। तीसरा भी सत्य है। सीमित उपयोगी का ऋणात्मक जो कि ऋणात्मक भी होता है, हो सकती है, तो ये सत्य हमारा। फिर चौथा हमारा प्रीमियम स्थिर लागत है, तो आपको यहाँ पर ये सत्य, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ते हैं औसत लागत वक्र का आकार यू अक्षर जैसा होता है, सो ये भी हमारा सत्य है, ठीक है। नहीं, ये असत्य हमारा पांचवा असत्य है। फिर उसके बाद पूर्ति संकुचन बनाता है, अधिक कीमत कम पूर्ति होती है, तो ये हमारा असत्य है, ठीक है। जो कि पांचवा हमारा सत्य और छठवां असत्य, ठीक है। इस प्रकार से छठवां हम देखते हैं मजदूर एवं श्रम की पूर्ति के बीच विपरीत संबंध होता है, तो ये हमारा जो कि असत्य है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर छठवां सभी लोग मैंने जो कि आपको 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक जो कि पूरे सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको छठवीं से आपको मैं अगली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, जो कि अभी 11 बजे की समथिंग मेरी वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो इस छठवां को आपको आंसर ढूंढ लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिल रखे तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, ठीक है। यही आपको मिलने पक्के यही वाले मिलने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब इसको नोट करते चलिए, छठवां और सातवां का इसका आंसर आपको ढूंढ लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आठवां को जो देख सकते हैं सीमांत उत्पादन का अर्थ लिखिए, ठीक है। तो इसका 9वां आप आसानी से कर सकते हैं और 10वां भी, ठीक है। इसके बाद 11वां भी, ठीक है। चलिए हम इसके बाद क्वेश्चन बता देता हूँ आपको ताकि आप ढूंढ सके आसानी से। यहाँ पर व्युत्पन्न उपमांग किसे कहते हैं, इस प्रकार से 11 और 12 13 14 और 14 15 के भी आंसर आप आसानी से ढूंढते चलना है, ठीक है। जो कि ये है, इस प्रकार से आपको इसके आंसर जल्दी जल्दी करते चलना है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको सभी क्वेश्चन जो कि बता दिए हैं, अभी सब लोग देख सकते हैं 18 19 20, ठीक है। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 21 22 और 23, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसके आंसर ढूंढ लेना है और मैं अगली वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और आपके पूरे सॉल्व भी हो गए होंगे। तो चलिए मिलेंगे, तब तक लिए नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर रखना, क्योंकि मैं हर रोज़ न्यू पेपर से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। तो चलिए मिलेंगे जब तक लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।